औरत खाना बना रही होती है, तभी गलती से बेटी के भेजे हुए रेड पैकेट पर क्लिक हो जाता है। अगले ही पल बेटी ग्रुप में ताना मारना शुरू कर देती है। वह औरत का मजाक उड़ाती है और कहती है कि माँ बहुत लालची है, रेड पैकेट भेजा और तुरंत रिसीव कर लिया। कहती है मेरी सास को देखो, वह कभी भी रेड पैकेट रिसीव नहीं करती, उल्टा हमेशा पूछती रहती है कि पैसों की कोई कमी तो नहीं है। यह सब सुनकर औरत गुस्से से भर जाती है। तभी उसे समझ आता है कि बेटी की नजर में सास के लिए खरीदा गया 40,000 का सोने का कंगन और 1 लाख का यूरोप टूर कुछ भी नहीं है। लेकिन वही माँ जिसने अपने जन्मदिन पर सिर्फ 18 रुपए का रेड पैकेट लिया, वह लालची बन जाती है। अगर ऐसा ही है तो फिर औरत को भी बेटी का फायदा उठाना ठीक नहीं लगता। वह सीधे बैंक में फोन करती है और अपने नाम का वह कार्ड बंद करवा देती है जिससे वह हर महीने बेटी का होम लोन भरती थी। इसके बाद बिना कुछ बोले, बिना बैग ठीक से पैक किए सीधे बेटी का घर छोड़कर निकल जाती है। उधर बेटी अभी अभी अपने ससुराल वालों को ट्रिप से वापस लाई होती है। जब काफी देर तक माँ का कोई जवाब नहीं आता तो बेटी ग्रुप में शिकायत करने लगती है कि माँ कितनी छोटी बातों का बुरा मान जाती है। रिश्तेदार मैसेज देखकर बीच बचाव करते हैं, कहते हैं आज माँ का जन्मदिन है, बेटी को थोड़ा समझदारी दिखानी चाहिए। लेकिन बेटी और भड़क जाती है और माँ पर आरोप लगाने लगती है। कहती है हर महीने मिलने वाले 1500 रुपए माँ पूरे के पूरे लेती है। यहाँ तक कि कुछ दिन पहले जब बच्ची ने स्नैक मांगा तो माँ ने उसे बच्चों की घड़ी से खुद पेमेंट करने को कहा। ग्रुप में ये सब इल्जाम पढ़कर औरत वहीं फूट फूट कर रो पड़ती है। उसे यकीन नहीं होता कि यही वह बेटी है जिसे उसने अपना सब कुछ देकर पाला, जो आज सारे रिश्तेदारों के सामने उसकी छवि खराब कर रही है। बेटी जिस 1500 की बात कर रही थी वह असल में पूरे घर के राशन का पैसा था। बेटी कहती थी कि बच्ची को पोषण चाहिए, हर खाने में मांस और दूध होना चाहिए। यह 1500 तो कम पड़ जाते थे, ऊपर से औरत को हर महीने 3000 और जोड़ने पड़ते थे। औरत की पेंशन 6000 थी। उसका आधा हिस्सा बेटी के घर के खर्च में और आधा दामाद के होम लोन में चला जाता था। लेकिन आज बेटी की जुबान में वही माँ लालची बन चुकी थी। रही बात बच्ची के स्नैक की, औरत सिर्फ इसलिए मना करती थी क्योंकि उसे दांतों में कीड़ा लगने का डर था, इसलिए बच्ची ने चुपके से घड़ी से पेमेंट कर दी। लेकिन माँ की यही भलाई आखिरकार बेटी के लिए उसके खिलाफ सबूत बन गई। औरत बेटी से पूरी तरह टूट जाती है और ग्रुप में एक मैसेज भेज देती है कि हाँ, वह वाकई लालची और हिसाब किताब वाली माँ है, इसलिए अब वह बड़े शहर में रहकर बेटी पर बोझ नहीं बनेगी। मैसेज भेजने के बाद वह बिना पीछे देखे फ्लाइट पकड़ लेती है। 2 घंटे बाद औरत अपने गांव पहुंच जाती है, लेकिन एयरपोर्ट से निकलते ही दामाद का फोन आ जाता है। वह कहता है कि माँ बाप को आज जन्मदिन का पता चला, इसलिए जश्न मनाने आ गए हैं और बेटी के लिए थोड़ा एडजस्ट कर लेने को कहता है। यह सुनकर औरत बस हल्की सी ठंडी हंसी हंसती है। हर साल जन्मदिन के नाम पर बेटी ससुराल वालों को बुला लेती थी और औरत सुबह 5 बजे उठकर पूरा दिन रसोई में लगी रहती थी। सब्जी खरीदने से लेकर खाना बनाने तक सब कुछ वही करती थी। बेटी बस ससुराल वालों के साथ बैठी रहती थी और जब औरत होटल में खाने का सुझाव देती तो बेटी कहती माँ के हाथ का खाना सबसे अच्छा है। जन्मदिन का जश्न सिर्फ नाम का होता था, असल में ससुराल की फैमिली पार्टी होती थी और औरत उनकी फुल टाइम नौकरानी बन जाती थी। फोन पर बेटी की झुंझलाहट भरी बातें सुनकर औरत बिना सोचे कॉल काट देती है। अब यह मुफ्त की नौकरानी वह नहीं बनेगी। आधे घंटे बाद बेटी सस्ता सा केक लेकर घर आती है, लेकिन काफी देर आवाज लगाने के बाद भी माँ बाहर नहीं आती। तभी उसे एहसास होता है कि माँ गुस्सा नहीं हुई थी, वह सच में घर छोड़कर जा चुकी है।